अब तक हम लोगों ने देखा कि 15 साल का निडर लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव की उस शापित काली हवेली के पास गया, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती थी। उन्हीं बातों को गलत साबित करने के लिए अर्जुन और उसके दोस्त हवेली पहुंचे थे, जहां उन्हें किसी लड़की की परछाई दिखी थी। और ठीक उसी रात गांव का चौकीदार गायब हो गया था। और अर्जुन की दादी ने उसके दादा के बारे में और उस हवेली के बारे में बताया था। और अर्जुन जब सुबह उठा तो उसके कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, तीसरी मंजिल पर आओ, जिसे देखकर अर्जुन वहीं पर बेहोश हो गया था। अब आगे। कुछ देर बाद अर्जुन को होश आया। उसने देखा कि उसकी माँ उसके सामने थी। उसने तुरंत दीवार के तरफ देखा, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था उसके साथ। तभी उसकी माँ बोली, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? तुम फर्श पे क्यों सोए थे? कुछ नहीं माँ, बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फर्श पर सो गया था। और कोई बात नहीं है। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ये कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। लेकिन अर्जुन दीवार पर लिखे उस खौफनाक संदेश के बारे में ही सोचता रहता है, और उसकी नजर उस दीवार से हटती ही नहीं है। उसने स्कूल पहुंचते ही सारी बातें अपने दोस्तों को बताई। ये सब सुनकर मोहित बोला, भाई अर्जुन, मैंने तो हजारों बार कहा तुझे, उस हवेली से जितना हो सके दूर रह, लेकिन तू मेरी बात कहाँ ही सुनता है। हाँ भाई, अब मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मोहित सही कह रहा है, दूर रहे उस हवेली से। नहीं दोस्तों, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। मुझे पता लगाना ही होगा कि उस हवेली का राज क्या है, और वो परछाई मेरे ही पीछे क्यों आई, और मुझे ही क्यों बार बार दिखती है। तू पागल हो गया है। इतना कुछ होने के बाद भी तुझे ये जानना है कि वो कौन है। अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। शाम का वक्त था। अर्जुन उस हवेली का इतिहास जानने लाइब्रेरी गया था। वहां एक बूढ़ा लाइब्रेरियन बैठा था। वो काफी देर से अर्जुन को देख रहा था। फिर कुछ देर बाद वो अर्जुन के पास गया और पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा तुम यहाँ? बाबा, मुझे इस गांव की काली हवेली के बारे में जानकारी चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें उस हवेली के बारे में लिखा हो? काली हवेली? बेटा, तुम्हें क्यों चाहिए वो किताब? मुझे उसके बारे में जानना है, क्या है उसका असली सच। बेटा, वो जगह बहुत खतरनाक है। जितना हो सके दूर रहो उससे। हाँ बाबा, मुझे पता है सभी यही कहते हैं, लेकिन मुझे वो किताब चाहिए तो चाहिए बस। बेटा, जो दफन है उन्हें दफन ही रहने दो, वरना बहुत समस्या हो जाएगी पूरे गांव के लिए। प्लीज बाबा, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या है उस हवेली का राज। अंत में लाइब्रेरियन को वो किताब अर्जुन को देनी ही पड़ी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी। अर्जुन ने वो किताब पढ़ना शुरू किया, और करीब 1 घंटे तक पन्ने पलटने के बाद अर्जुन को 17 अगस्त 1986 की एक पुरानी अखबार की कतरन मिली, जिसकी हेडलाइन थी, जमींदार की बेटी नंदिनी रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता। और फिर अर्जुन ने नंदिनी की तस्वीर देखी। तस्वीर को देखकर लगा जैसे पहले कभी देखा है उसने उसे। और इसके अलावा अर्जुन को कुछ खास नहीं मिला उस किताब में।
फिर अर्जुन घर वापस आ जाता है। अर्जुन घर पहुंचने के बाद भी उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक उसकी आंख लग गई। तभी कमरे में अचानक कड़कड़ाती ठंड बढ़ जाती है। अर्जुन की नींद खुलती है। कमरे के कोने में काले कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। वो देखकर अर्जुन कांपने लगा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अगले ही पल वो लड़की गायब हो जाती है। अर्जुन तुरंत कमरे में लाइट जलाता है। कमरा खाली था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है? तभी उसकी आवाज सुनकर उसके माता पिता आ गए। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? उस वक्त अर्जुन ने अपने आप संभाला और बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैंने एक बुरा सपना देखा था। ठीक है, तो सो जाओ तुम शांति से। बस इतना कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। और तभी अर्जुन निश्चय कर लेता है कि वो फिर उस हवेली में जाएगा और उसका पूरा राज जानेगा। अगले दिन उसने ये सब बातें अपने दोस्तों को बता दी और बोला, मैं फिर जाऊंगा उस कमरे में और उस हवेली का राज जानकर रहूंगा। तो फिर पागलों जैसी बातें करने लगा। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि उस हवेली से दूर रहे, फिर भी तू बार बार उसके पास जाने के बारे में सोचता है। भाई, मैं भी तुझे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं जब तक उस हवेली का पूरा राज ना जान जाऊं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तू बस ये बता, तू भी मेरे साथ चलेगा कि नहीं? देख भाई, तुझे याद नहीं क्या, हवा था पिछली बार जब हम तीनों वहां गए थे। वही तो जानना है कि आखिर क्यों हम तीनों ही बचकर वापस आ पाए, जबकि लोगों का कहना है उधर कोई भी जाता है तो वापस कभी भी नहीं आता है। मोहित के बहुत मना करने के बाद भी अर्जुन ने मोहित को राजी कर ही लिया और फिर वो दोनों दोस्त हवेली पहुंचे। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। फिर भी इस बार उन्होंने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर गए और कांपते पैरों से तीसरी मंजिल के उसी बंद कमरे के सामने पहुंचते हैं। अर्जुन उस कमरे को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मोहित बोलता है, अर्जुन, मत खोल यार, प्लीज मत खोल, वापस चलते हैं। नहीं, अब नहीं मोहित, आज मैं इस कमरे का राज खोल के ही रहूंगा। फिर अर्जुन हिम्मत करता है और दरवाजा खोलता है और फिर दरवाजा एक अजीब आवाज के साथ खुला, क्रीक। वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे के बीच में एक पुरानी मेज पर एक डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली और जोर से पढ़ने लगा, यदि तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब जिंदा नहीं हूं। मेरे पिता बहुत बड़ा झूठ छुपा रहे हैं। हवेली के नीचे कुछ ऐसा है जिसे दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। तभी अचानक धड़ाम, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो दोनों डर जाते हैं। तभी पूरे कमरे में कई औरतों के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजा बंद कैसे हो गया? हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। तभी जैसे ही वे दरवाजे की तरफ मुड़े, उन्होंने जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। वहां गायब चौकीदार रघुवीर खड़ा था। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। भूत! भागो भाई, भागो! तभी अर्जुन को फर्श पर बने एक गुप्त रास्ता दिखता है। दोस्तों, चलो जल्दी इस तरफ से। तीनों दोस्त हांफते हुए नीचे एक बहुत बड़े प्राचीन तहखाने में पहुंचते हैं। दीवारों पर खून के लाल निशान थे। तभी अर्जुन की नजर सामने टंगी जमींदार परिवार की तस्वीर पर पड़ती है। दोस्तों,
वो तस्वीर देखो, ये कैसे हो सकता है? तस्वीर में जमींदार के बगल में जो आदमी खड़ा है, वो तो बिल्कुल मेरे पापा के जैसा दिख रहा है। तभी अचानक एक आवाज आती है। क्योंकि तुम्हारे पिता सब कुछ जानते हैं अर्जुन। तभी वो सामने आ जाती है, जिसे देखकर मोहित डर जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो वही लड़की है जो तस्वीर में है। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या बताने आई हो तुम? और कौन हो तुम? मैं जानती हूँ तुम्हारे अंदर बहुत से सवाल चल रहे होंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगी। ये बात करीब 40 साल पहले की है, जब गांव में सब कुछ सही था। मेरे पिता गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, लेकिन उतने ही बड़े लालची इंसान भी थे। उन्होंने अपने लालच दौलत कई लोगों को धोखा दिया था और हमेशा कोई ना कोई तरीका खोजते रहते थे अपने धन को बढ़ाने का। एक बार उन्होंने अपने धन को बढ़ाने के लिए एक तांत्रिक के पास गए और उससे वो एक प्राचीन दुष्ट शक्ति को लेकर आए और उसे इस हवेली में लाकर रख दिया। वो शक्ति मेरे पिता को जितना चाहे उतना धन देती थी, लेकिन बदले में गांव वालों की बलि मांगती थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? है अर्जुन, यही सच है। और जब मैंने अपने पिता को रोकना चाहा, तो उन्होंने मुझे ही यहाँ मारकर बलि चढ़ा दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ कैद है।